ये एक सिलिकॉन वेफर, जैसे आप एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर वो डोपिंग करते थे, सेम ऐसा ही एक सबस्ट्रेट, एक सिलिकॉन वेफर, और इस सिलिकॉन वेफर में 3 तरीके से डोपिंग होगी। पहले हम लोग रीजन जरा देख लेते हैं, इनका क्या क्या नाम है। इसे हम बोलते हैं एमिटर, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं कलेक्टर। एमिटर एंड highly doped, moderately thick, highly doped, ये होता है lightly doped, lightly doped and thin। कलेक्टर होता है moderately doped and थिक, ये प्रॉपर्टी। एमिटर 3 इसमें पार्ट है, एक सिलिकॉन वेफर की जैसे हम डोपिंग करते हैं, एक एमिटर रीजन होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर। इनमें डोपिंग कैसे की जाती है, इनकी थिकनेस कैसी होती है, ये आपको पता चला। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, इट इज 3 टर्मिनल डिवाइस। अब जरा इनकी वर्किंग जरा समझते हैं। एमिटर को इसलिए एमिटर बोलते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। बेस को इसलिए बेस बोलते हैं क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स को होल्ड करके रखता है, बेस बनाता है। कलेक्टर को इसलिए कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये जो भी एमिटर से चार्ज कैरियर्स निकलते हैं उनको कलेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टर। 3 रीजन, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर को इसलिए एमिटर बोलते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। कलेक्टर को इसलिए कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि वो इन एमिटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। बीच में बेस जो एमिटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है, बेस प्रोवाइड करता है, जहां पर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स रुक सकते हैं, थोड़ी देर तक नहीं, मतलब वहां पर रुकते हैं। ये है ट्रांजिस्टर। 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एन पी एन, एमिटर बेस कलेक्टर। एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, ये हमने डोपिंग जैसे करी होती है। और एक होता है पी एन पी, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। ये याद रखना, एमिटर, बेस और कलेक्टर, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो 2 तरीके के ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन, एक पीएनपी। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब जरा बात करते हैं वर्किंग की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पी टाइप की वर्किंग हमें पता है, जंक्शन की वर्किंग हमें पता है। तो पी टाइप की वर्किंग, एन टाइप की वर्किंग और जंक्शन की वर्किंग हमें पता है।
अब यहाँ पर जो नई वर्किंग है वो हमें सीखनी है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर पी टाइप की वर्किंग एज इट इज चलेगी, एन टाइप की वर्किंग एज इट इज चलेगी, और जो जंक्शन की वर्किंग है वो एज इट इज चलेगी। जो नया है वो केवल हमें पढ़ना है, केवल और केवल जो नया है वो हमें पढ़ना है। ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, चलो पहले वर्किंग देखते हैं फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहां पर अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर होल्स होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जंक्शन, जहां एमिटर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पर बेस है वहां पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। आप देख लो जंक्शन कैसा था, जंक्शन ऐसा ही है। जहां जंक्शन है, अब इसकी वर्किंग जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी टाइप की वर्किंग, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे, ये आगे जाएंगे फास्फोरस पे, करते करते जंक्शन पर पहुंचेंगे, जंक्शन पर पहुंचेंगे, जंक्शन की वर्किंग एक लेयर कम हो जाएगी, जैसा पीएन डायोड में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है सारा का सारा। जो यहां पर डिफरेंट है उसे पढ़ना है हम, और वो डिफरेंट क्या है, यहां पर डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। जितनी डोपिंग यहां होती है, यहां पर बेस में उसका 2 to 5% डोपिंग होती है, मात्र 2 to 5। अगर यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर 2 से 5 होल्स होंगे। तो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन गए, ये आगे कंडक्ट करेंगे, तो बेस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे? 100 पहुंच तो गए, लेकिन यहां पर उन्हें एक्सेप्ट करने वाले 2 to 5%, जब केवल 2 to 5% ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो यहां पर उन 98 से 95% का क्या होगा? 98 से 95% क्या होगा? 98 से 95% इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होल्ड कर लिए जाएंगे, और वो 98 से 95% इलेक्ट्रॉन्स, आपने इसे किया होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चलते हैं, बेस पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से आए हुए 95 से 98% इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, वो एज अ माइनॉरिटी आगे चले जाएंगे। ये है इसकी वर्किंग। एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। एमिटर और बेस को किया फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट को हमने किया रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट मेजॉरिटी की वजह से चलती है, और रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी की वजह से चलती है। फॉरवर्ड बायस में करंट मेजॉरिटी की वजह से, और रिवर्स बायस में जो करंट है वो माइनॉरिटी की वजह से। तो यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स जाएंगे बेस में, और उनको यहां आ जाना चाहिए, लेकिन तब आएंगे ना अगर 100 पहुंचे और 100 को एक्सेप्ट किया जाए। 100 को पहुंचे, 2 को एक्सेप्ट करोगे तो केवल 2 ही तो आएंगे, यहां 98% बच जाएंगे, और वो 98% यहां पर माइनॉरिटी के साथ आ जाएंगे। ये है बस इसकी वर्किंग। बाकी पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, वो सारा एज इट इज जैसे बताया गया। एमिटर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो
एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, फिर डिप्लीशन रीजन में जाएंगे, वो सारा कुछ एज इट इज। एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, तो एमिटर से मेजॉरिटी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, NPN, ये वर्किंग है NPN टाइप सेमीकंडक्टर की वर्किंग। इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं वो बेस में जाएंगे, लेकिन वहां पर केवल 2 to 5% ही रिकॉम्बिनेशन होगा। बाकी 95 से 98% इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे बेस में, जो कि बेस और कलेक्टर के रिवर्स बायस होने की वजह से कलेक्टर को चले जाते हैं। इस तरीके से कंडक्शन पूरा हुआ, एक एंड से दूसरे एंड कंडक्शन पूरा हुआ। ये है ट्रांजिस्टर की वर्किंग। इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग में यहां पर आपको मिली एमिटर करंट, यहां पर आपको मिली बेस करंट, और यहां पर आपको मिली, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट अपोजिट फ्लो करेगी, ये मिली कंडक्शन करंट। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। बेस करंट बहुत कम होती है, 2 to 5% को इग्नोर किया जा सकता है, तो यहां पर IE इज इक्वल टू IC, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन याद करनी है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये है ट्रांजिस्टर की वर्किंग, और इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सर्किट सॉल्विंग है, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हमने डायोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, वैसे ही ट्रांजिस्टर का भी एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है। वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, उस पे वही आपको KVL KCL यही लगाना है, केवल ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझनी है। ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये है ट्रांजिस्टर का सिंबल। इसमें जो दो स्लांट है वो बाहर वाली है, और जो स्ट्रेट है वो सैंडविच्ड पार्ट यानी कि बेस। किसे एमिटर कहेंगे, किसे कलेक्टर कहेंगे, जिस पे आप करंट शो कर दो। अगर हमने इस पे करंट शो किया तो ये एमिटर है। और ये टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कौन है, ट्रांजिस्टर कौन है, याद रखना, करंट फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखने के लिए। तो ये हो गया आपका NPN, NPN, ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। कभी कभी इसको ऐसे गोले में भी आप देखोगे ऐसा सर्कल बना दिया जाता है, NP। ये है ट्रांजिस्टर आपका PNP। एक है NPN ट्रांजिस्टर, एक है NPN ट्रांजिस्टर, एक है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों के सिंबल, मतलब ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो एक ही होगा, बस आपको समझना है कि एरो के हिसाब से PNP और NPN में से क्या बोलोगे, कौन सा PNP है और कौन सा NPN। ट्रांजिस्टर की वर्किंग और ट्रांजिस्टर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद इसमें होता है टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।